क्वेश्चन नंबर ये 18 है और इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मान लीजिए 3 पॉइंट हमको दिए गए और तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर होने चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग कोलिनियर कहते हैं। इसमें जो अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो इसमें एरिया जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, उसमें एरिया नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, उसमें एरिया आएगा 0। तो कैसे करेंगे इसको कोलिनियर दिखाने के लिए? तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा ये है कोलिनियर। हमें पता ही है कि ये 3 पॉइंट हमने ले लिए। ये मान लीजिए ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। 1 और -1 ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो ये है और सी के कोऑर्डिनेट 9,5 है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी, नाउ ए बी इज इक्वल क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अंडर रूट ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, तो 4 मतलब 16 प्लस ये हो गया कितना, -1 और -2 -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और ये हो गया 5। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग निकाल लेते हैं BC। तो BC इज इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना होगा 16 और ये हो गया 9, तो आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ गया 5 यूनिट और ये आ गया 5 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस है इसलिए यूनिट हम लोग लिखेंगे 5 यूनिट। ठीक है, लिख दीजिएगा और ये भी यूनिट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सी ए निकालेंगे तो कैसे, वो देखिए सी ए इज इक्वल, तो ये हो जाएगा सी ए, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेते हैं। तो सी ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस -1 और -5 का होल स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा 1 माइनस 9, तो ये हो गया 8 -8 का स्क्वायर 64 प्लस ये हो गया -1 और -5, तो ये हो गया -6, तो -6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये आ गया 10। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने देखा कि ए बी जो निकाला वो आ गया 5 और बी सी निकाला वो हो गया कितना, वो भी 5 आ रहा, और ए सी निकाला तो नाउ, ठीक है, नाउ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल क्या निकला है, ए सी या सी ए कर दीजिए, ये आ गया 5 + 5 इज इक्वल 10, तो मतलब 10 इज इक्वल 10। मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस का सम किया तो टोटल के इक्वल है, तो लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। सिमिलरली इसी तरीके से सारे क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से आपको करना है और थर्ड और फोर्थ भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन अपना ये कह रहा है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे दिखाएंगे वो देखिए। पहले तो हमें आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस का मतलब पता होना चाहिए इसमें क्या है। आइसोसेलेस मतलब होता है जिसमें 2 साइडें सेम हो। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को जो फॉलो करे, जो पाइथागोरस जो कंडीशन होती है उसको जो है फॉलो करना चाहिए। तो कैसे करते हैं वो देखिए। एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, ये अपना एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये इसका वर्टेक्स ये है ए और ये बी और ये सी। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 7, 10 है।
और बी के कोऑर्डिनेट है -2, 5 है और सी के कोऑर्डिनेट हो गए 3, -4 ये हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए से बी तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले ए बी डिस्टेंस, तो ए बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल अंडर रूट ये x1 y1 x2 y2, तो क्या हुआ 7 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है, यहाँ हो गया 9 का हो जाएगा 81 स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/6 और ये हो गया 106 आ गया, ठीक है, छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या, BC निकालेंगे, तो ए बी आ चुका है, BC निकालने जा रहा है, ये देखिए BC इज इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट फिर से x1 y1 x2 y2, तो ये होता है -2 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और प्लस ये हो गया 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 और 106 आ चुका है। इसके बाद ए बी आ चुका, BC, अब हम लोग AC निकाल लेंगे, तो AC क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल अंडर रूट यहाँ पे 7 - 3, तो 7 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया, इसका हो जाएगा 14 का होगा 196, इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अपना ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये जो अपनी आती है ये साइड है, ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 106 आ गया, और फिर BC देख लीजिए, ये भी यही है, और यहाँ पे ये देखिए, ठीक, ये दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दो साइडें सेम है, तो ये तो आइसोसेलेस हो गया। अब राइट एंगल कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे बता दीजिए कि AB, ठीक है, AB इज इक्वल BC, ठीक है, ये AB और AC क्या है, AB और BC ये दोनों जो है सेम है। अब राइट एंगल के लिए जो बड़ी साइड है, बड़ी साइड का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, मतलब AC स्क्वायर, नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा BC स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे चेक करेंगे कि भाई तीनों साइडें तो हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम ये क्या है कि ये मान लीजिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी साइड होती है, तो बड़ी साइड यही तो है, तो इसमें AC ले लिया हमने, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और फिर जब इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायरों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो ये BC कितना है स्क्वायर, इधर भी वही कर देंगे, ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, टोटल कर दीजिए, तो लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूव होता है अपना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन अपना देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ABC आर द वर्सेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ एंगल B इज इक्वल 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T। मतलब ये कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया जिसके वर्टिसेस ये दिए गए हैं, ठीक है, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है,
और जिसमें बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, उस समय हम लोग टी की वैल्यू बताएंगे क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ये हमने बना लिया। अब इस पे आप देखिए जो बी दिया गया वो 90 डिग्री है, तो बी को आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, ये बी हो गया, और ए और ये सी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ए दिया रहता है कि ए 90 है, तो आप क्या करते, ये जो है ए वाले को यहाँ कर दीजिए और बी और सी जहां पर इच्छा हो वहां पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं 5,2, 5,2 दिया गया है, और बी के कोऑर्डिनेट 2,-2 ये दिए गए हैं। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा, यहां पे AC का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो √5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस टी का होल स्क्वायर, और टोटली स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये जो AC है ये तो AC निकला है, और ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद फिर इधर आइए AB का मतलब ये हो गया, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और टोटली स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इधर आ जाइए BC का मतलब ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस है तो प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस T माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि T हमने पहले कर दिया, माइनस ये कर दीजिए, माइनस का 2 और माइनस का T कर देंगे, टोटली स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर, और माइनस की पावर इवन नंबर, कभी भी ध्यान रखिएगा माइनस की पावर अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर हो तो हमेशा वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया, अब माइनस की पावर क्या इवन नंबर है, इसलिए वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा T+2 का होल स्क्वायर, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, T+2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा, और टोटली स्क्वायर दिया गया तो इससे ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करिएगा इसको, ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस इसको आप रोक लीजिए, यहाँ पे 5 - 2 3 का स्क्वायर, ये 2 + 2 4 16, और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, और प्लस T+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको पीछे ले आइए, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, और प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, 4 + T² और माइनस का 2T, इधर इसको पीछे ले आए तो ये हो जाएगा 32, और प्लस ये हो गया T² + 4 और प्लस 4T, T² से T² कट हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो गया कितना 44, और इधर हो गया कितना 36 माइनस का 2T, और पीछे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 36। ठीक है, और इधर 40 है ही है, इसको इधर ले जाएंगे, इधर क्या बचा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4T पहले से है और प्लस का 2T हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। हाँ, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, A² + B²
-2ab, तो 2 2 4 40 हो जाएगा। 40 यहाँ पे, 40 ये हो गया, और ये हो गया 36 पीछे ला, इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो गया, 80। अब टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ गई अपनी वैल्यू, और यही अपना आंसर हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच चुके हैं। बाकी ये 22 नंबर और 23 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब ये होगा कि सभी साइडें जो होंगी वो सेम होंगी। तो यहाँ पे हम ए लेट कर लेते हैं, ये बी है और ये सी है, तो हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे, और सभी जो है साइडें सेम आनी चाहिए। बस प्रूव हो जाएगा कि ये जो है राइट एंगल नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसी तरीके से 23 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है तीनों पॉइंट दिए गए हैं और आपको प्रूव करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, कैलकुलेट इट्स एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 24 है ये, ठीक है। तो इसको आप खुद करिएगा, तो बाकी आप आपको हिंट दे दे रहे हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और कैलकुलेट इट्स एरिया, इसका एरिया भी निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, तो यहाँ पे आप ये ऐसा समझिए, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे दो साइडें, जैसे हम यहाँ पे ए बी निकालेंगे, ठीक, ए बी निकाल लीजिए, फिर बी सी निकाल लीजिए, फिर सी ए, ये तीनों साइडें हम लोग निकालेंगे, ए बी बी सी और सी ए तीनों निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या होएगा कि दो साइडें सेम आएंगी, ठीक है। मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि ए बी और बी सी है, बी सी सी ए भी हो सकता है, सी ए, मतलब आपको ध्यान रखना है दो साइडें सेम आएंगी, ठीक। उसके बाद में दो साइडें सेम आएंगी, एक जो साइड बचेगी वो जो होगी वो इन दोनों साइडों से बड़ी होगी, ठीक है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी मतलब जो तीसरी वाली जो ये जो साइडें दोनों होंगी इनको हम लोग छोड़ देंगे। इसका स्क्वायर जब करेंगे, मान लीजिए हम इसका स्क्वायर करते हैं सी ए, तो सी ए का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों साइडों के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा, ए बी और बी सी ये होएगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। और अब इसका एरिया निकालना है। जैसे ये प्रूव हुआ नहीं कि दोनों साइडें सेम हो जाएंगी, इधर भी सेम, मतलब ये इधर की प्रॉपर्टी और ये दोनों सब एलएचएस और आरएचएस सेम हो जाएंगे, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो अपना ट्रायंगल दिया गया है वो क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें एरिया निकालना होगा, तो एरिया लिखना, एरिया इज इक्वल, ठीक है, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या फिर हाइट हम लोग कर सकते हैं, हो गया, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 पे पहुंच चुके हैं। बाकी ये भी आपको करना है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है, आपको हम हिंट दे दे रहे हैं कैसे करना है। क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट ओ दिया गया है, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 और ओ ए बी, ठीक है, ये कोई एक ट्रायंगल बना लीजिए और ये जो है तीनों पॉइंट वहां पे आप रख दीजिए, ठीक है, वर्टिसेस दिए गए हैं। इसके बाद में कह रहा है कि आप इसको प्रूव करिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटर तो हम लोग दिखाई देंगे। इक्विलेटर की कंडीशन क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसके बाद फिर हम इसका क्या निकाल देंगे, एरिया भी निकाल देंगे, एरिया भी पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद 26 में जाइए, 26 में कह रहा है सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो है ये वर्टिसेस दिए गए हैं, आप प्रूव करके दिखाइए। ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं ये एक स्क्वायर के, तो स्क्वायर क्या होता है, इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसके जो डायगोनल होंगे, जैसे ये देखिए, ये हमने सीधे सीधे बना दिया है, एक ये स्क्वायर है, ठीक है, और इसको ए बी और सी और डी, ठीक,
और एक ये हमने बना दिया। ठीक, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिए, ये क्या होता है, ये स्क्वायर है, ऑल साइड्स इज इक्वल, एंड जो इसका डायगोनल होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, इसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसमें आ जाइए, ये होता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी जो है सारी साइडें जो होंगी क्या, इक्वल हो जाएंगी, बट इनकी जो डायगोनल होंगी वो इक्वल नहीं होंगी, तो ये है रोम्बस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी साइडें आपको दिखानी पड़ेंगी, तीन चारों साइडें आप दिखा दीजिएगा, ए बी डिस्टेंस निकालिएगा, फिर बी सी निकालिएगा, फिर सी डी निकालिएगा, फिर डी ए निकालिएगा। जब चारों साइडें सेम आ जाएंगी उसके बाद हम लोग डायगोनल भी निकालेंगे। ठीक है, तो डायगोनल अगर सेम आ जाए तो ये अपना क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए क्वेश्चन में अपने, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है सो दैट द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्सेस ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकाल के दिखाना है। ठीक है, और ये भी प्रूव करके दिखाना है कि ये क्या है, ये जो है रोम्बस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सामने फिगर बना हुआ है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, तो ठीक ये हो गया। अब ये पॉइंट हम लोग रख देंगे, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया और डी ये हो गया, रख लिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, ए बी निकाल लीजिएगा। ठीक, ए बी मान लीजिए निकाल लिया आपने, फिर क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। बी सी क्या है, ये देखिए बी सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी आ गया, बी सी आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, सी डी निकालेंगे। ये देखिए सी डी भी आ गया मान लीजिए, फिर हम क्या निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, ये डी ए हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद आपको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। इस तो डायगोनल में क्या निकालेंगे, ए सी आपने निकाल लिया और फिर बी डी निकाल लिया या डी बी निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बी डी आ गया, ये आ गए दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें सेम आएंगी और ये जो है क्या होंगे, अनइक्वल, मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, तो अपना रोम्बस तो प्रूव हो जाएगा, रोम्बस हो गया। अब इसके बाद में एरिया निकालना हमको, तो लिखेंगे क्या, एरिया इज इक्वल क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल मतलब ए सी इंटू बी डी। ठीक है, समझ में आएगी नहीं आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले यहां तक प्रूव करेंगे ये कि ये जो है रोम्बस है, तो रोम्बस हमने प्रूव कर दिया। इसमें क्या दिखाना पड़ेगा आपको, सभी साइडें दिखानी पड़ेंगी, सभी साइडें सेम है और इनके जो डायगोनल होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, अगर इक्वल होगा तो स्क्वायर हो जाएगा प्रूव, तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं होंगे। अब इसके बाद आती है बात किसकी, एरिया की। तो एरिया क्या होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक, तो यहाँ पे डायगोनल क्या है, ए सी हो गया और बी डी हो गया, बाकी आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे पहुंच चुके हैं। बाकी देखिए आप ऐसा है, अभी तक हमने कौन सा 27 बताया था, उसके बाद जो है सारे सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप कर लीजिएगा और बाकी हम 33 बता रहे हैं आपको। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे करते हैं, इसमें दिखाना सो दैट ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्सेस, मतलब एक ट्रायंगल दिया गया ए बी सी ये हो गया और इसके जो है जो वर्टिसेस दिए गए ए बी सी। ठीक है, यहाँ रख देंगे और इस सिमिलर, ये जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल इसके, ये ट्रायंगल डी ई एफ और डी ई एफ के कोऑर्डिनेट दिए गए। ठीक है, देखिए कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए -2, 0 और बी के कोऑर्डिनेट दिए 0, 2 और सी के दिए गए 2, 0 और डी के कोऑर्डिनेट है -4, 0 और ई के कोऑर्डिनेट है 0, 4 और एफ के कोऑर्डिनेट है 4, 0, ये दिया गया। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट
0 माइनस, तो 0 माइनस या -2 - 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो टोटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक। और यहाँ पर भी ये 4 ही होगा, तो कितना हो जाएगा √8, और √8 को क्या लिखेंगे 2√2, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये समझ में आया कैसे होता है। इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जो पेयर बनता है उसको एक बार हम लोग बाहर कर देते हैं, एक बार करेंगे तो ये 2, इसका तो कोई पेयर है नहीं तो ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से 2√2 आएगा। ए बी आ गया, फिर हम लोग निकालेंगे बी सी। तो बी सी में फॉर्मूला फिर से वही 0 - 2 का स्क्वायर और प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 + 4 मतलब फिर से वही 2√2। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये निकाल लेते हैं ए सी। ए सी कितना हो गया, ए सी आ जाएगा फिर से -2 और -2, ठीक है, स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया टोटली -4 का स्क्वायर, वो तो 0 हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया टोटल कितना 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए बी आ गया, बी सी आ गया और ए सी आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सिमिलरली ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे डी ई एफ में। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं डी ई अंडर रूट, क्या हो जाएगा -4 और -0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 16 और प्लस 16, तो ये हो गया 32 और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 का हो जाएगा 4√2, ये आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे किसका, ये हो गया डी ई। अब हम लोग निकालेंगे ई एफ। ई एफ इज इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, यही तो फिर से बन जाएगा, ये हो गया 16 और ये हो गया 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया फिर से वही 4√2। फिर निकाल लेंगे, ये हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ई एफ आ गया और डी एफ। डी एफ निकालेंगे तो ये हो गया क्या -4 और -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो कितना हो गया 4 और ये 8 है ना, माइनस का 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। और ये तो 0 है ही है, तो ये हो जाएगा टोटली कितना 64, तो मतलब आ जाएगा 8, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये अपना आ चुका है तो अब इसमें हमें सिमिलर दिखाना है। तो सिमिलर के लिए कंडीशन क्या हम लोग यूज करेंगे वो देखिए नाउ, ठीक है। ए बी बाई बी ई इज इक्वल, ठीक है, ये हो गया बी सी बाई ई एफ। अगर इनका रेशियो सेम आएगा तो ये सिमिलर होंगे। तो बी सी बाई ई एफ इज इक्वल ए सी बाई डी एफ। ए बी की जगह क्या रखेंगे, ए बी की वैल्यू 2√2, डी कितना है 4√2, रूट से रूट काट दो 1/2, मतलब कितना आ गया 1/2। अब हम BC की वैल्यू रखेंगे, BC कितना है, BC है 2√2 और EF कितना है, EF है 4√2, √2 से √2 ये कट गया तो 1/2। AC कितना है, AC है 4 और ये हो गया 8, काट दीजिए तो 1/2, यहाँ पे आ गया 1/2
1/2 और 1/2। तो इससे ये प्रूव हो जाता, तीन मतलब इसका जो रेशियो आया है वो सेम आया है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल ए बी सी विद द वर्सेस दिस इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ विद वर्सेस, और ये अपना प्रूव होता है। ठीक है, यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है और हम लोग आगे बढ़ते हैं।